दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। आज फिर से चर्चा पेट्रोल पंप को एनओसी देने की। आप सोचेंगे आज फिर से क्या, जब डिप्टी कमिश्नर पटियाला ने एनओसी कैंसिल कर दी। लेकिन मुद्दा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, तो इसलिए आज आपसे फिर थोड़ी सी चर्चा इस बारे में करते हैं। एक तो जानकारी नई ये मिली कि ये एनओसी पीडब्ल्यूडी ने एक बार कैंसिल नहीं की, जैसे हमने आपसे पहले शेयर किया था। ये 2 बार कैंसिल हुई है। एक बार 19/3/19 को, और दूसरी बार आपको बता देते हैं 7/10/19 को। पहले हमने आपसे शेयर किया था कि 7/10/19 को ये साइट एलिजिबिलिटी के हिसाब से कैंसिल हुई थी, जिसमें पीडब्ल्यू ने कहा था, सिरे से ही कहा था कि ये साइट एलिजिबल नहीं है, तो ये एनओसी इशू नहीं हो सकती। तो ये 2 बार हुई। उसके बाद 7/11 को खुद पीडब्ल्यू ने लिखा कि ये सर्विस रोड जो है सही नहीं बनी, लेकिन उसमें जो नॉर्म्स थे, आईआरसी रूल्स, रिलैक्सेशन की नोटिफिकेशन, उसको दरकिनार करने की कोशिश की गई कि वो मुद्दा तो इसमें आता ही नहीं। सर्विस रोड पे जबकि एलिजिबल साइट है नहीं वो वाले पेट्रोल पंप के लिए, तो सर्विस रोड कैसे बनी, क्यों बनेगी। तो ये शाहप्रस्त अफसरों ने ये गेम खेलने की कोशिश की। उसके बाद 13/11/2023 को डिप्टी कमिश्नर पटियाला ने एनओसी कैंसिल कर दी, लेकिन पेट्रोल पंप पे काम, जो भी जानकार सूत्र बताते हैं, वो जारी है। आज आपसे मुखातिब होने का मतलब है, ये एक लेटर जिसका हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये आरटी एक्ट में चीफ इंजीनियर पटियाला के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लगाई गई थी। उसके जवाब में जो नोटिफिकेशन एनओसी कैंसिल करने से पहले की थी, वो पुरानी कॉपी ही भेज दी गई, और ये सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। कहीं आप देख सकते हैं इस पे, कहीं पे भी किसी भी अधिकारी के यहाँ पे साइन स्टैम्प उनकी ऑफिस की नहीं है, उस अधिकारी की। जबकि आरटी एक्ट कहता है कि सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, और हमने जिसने भी एप्लीकेशन डाली उसने ये भी लिखा था कि ये जो है सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तभी ही अथेंटिसिटी बनती है इसकी। इसमें ये पूछा गया था कि इस नोटिफिकेशन के बाद जो अब हमें दी गई है, लगा के ऐसे भेज दी गई, घुमाने की कोशिश की गई कि इस नोटिफिकेशन के बाद क्या कोई अमेंडमेंट हुई है, क्योंकि जो साइट रिजेक्ट की गई थी वो इस जो नोटिफिकेशन है इसके बाद की गई थी। यानी कि ये नोटिफिकेशन उसमें एप्लीकेबल थी, इसके हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी बनती थी या नहीं बनती थी, और वो नहीं बनती थी तो साइट रिजेक्ट हुई, और ये वही की वही पुरानी उठा के हमें भेज दी गई, और बिना सर्टिफाइड कॉपी के हमने मेल भेजी है चीफ इंजीनियर को कि अगर कोई इसमें मिस इन्फॉर्मेशन होगी, गलत इन्फॉर्मेशन होगी, उसके लिए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ही जिम्मेवार होगा। अब रही बात सरकारी अफसर जो शाहप्रस्त चापलूस अफसर है उनकी बात। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा, 12 फीट सड़क पे कब्जा, फ्रंट पे प्लॉट के साथ मिला लिया, 1.5 फीट पीछे वाली सड़क पे कब्जा, आज तक चुप बैठे हैं। और जेई बड़ी तकलीफ हुई उस दिन उसको, जब उससे पूछा गया कि ये तो कब्जा आज तक बरकरार है, तो उसका कहना था हमारे सीनियर बताएंगे इसके बारे में। शेयर करने का पर्पस था ये। आज जो आरटी एक्ट में जो जवाब आया है, कल को 23 तारीख को आया, उसके बारे में
कि ये इसका मतलब स्पष्ट है कि इस डेट के बाद कोई अमेंडमेंट नहीं है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें, आपको याद दिला दें कि मिस्टर टुलानी जो प्रमोटर है इसके पेट्रोल पंप के, एक दो लोग हैं बताते हैं पार्टनरशिप में, मिस्टर टुलानी ने हमारे एक न्यूज़ पे कमेंट डाले थे कि आपको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, क्या अमेंडमेंट हुई है, हमारे पास अमेंडमेंट है, सब कुछ है। तो ये अमेंडमेंट है कि इसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। आज के लिए बस इतना ही। एक थोड़ी सी और खबर आपके लिए कि रोटरी क्लब राजपुरा में आज प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन हुआ, जिसमें 3 लोगों ने हिस्सा लिया, प्रधान पद के लिए दावेदारी की। एक मिस्टर गुडवानी, एक एडवोकेट सुमित मेहता, एक पवन पिंका जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और गुडवानी जो है वो भाजपा में थे, इस दौरान नॉमिनेशन के बाद फाइल करने के भाजपा छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। तो गुडवानी जो है वो 6 वोटों से जीते और 95 वोट मिले उनको, और सुमित मेहता एडवोकेट को मिले 85 वोट, और पवन पिंका जिन्होंने बाद में सुमित मेहता की फेवर में डिक्लेरेशन दे दी कि ये इनको सपोर्ट कीजिए, उनको 1 वोट मिला फिर भी। तो ये है आज के लिए, अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, आदाब।